हेलो दोस्तों, रामसर्स एकेडमी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन दो कॉन्सेप्ट का नाम है यूज ऑफ क्वांटिफायर्स एंड डुएल ऑफ अ स्टेटमेंट। सो दिस टू कॉन्सेप्ट विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वांटिफायर्स. So there are mainly two quantifiers we have in chapter logic. First quantifier का नाम है existential quantifier and second quantifier का नाम है universal quantifier. And their symbolic representation is उल्टा ई आप याद रख सकते हैं एंड उल्टा ए याद रख सकते हैं. सो एग्जिस्टेंशियल उल्टा ई है, यूनिवर्सल उल्टा ए है. These are the symbols which we are using for these two quantifiers. Now, how we read, what is meaning of this quantifier and how we read these quantifiers will understand. जो फर्स्ट वाला quantifier है existential, whose symbol is उल्टा ई, is read as there exist or some value. मतलब सम वैल्यू या देयर एग्जिस्ट को हटा के हम इस सिंबल के यूज करते हैं, विच इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल. लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जांपल. एंड बिफोर दैट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम रीड करते हैं ऑल. मतलब जहां पे भी ये उल्टा ए दिखेगा उसका मतलब वी आर हैविंग ऑल, और जहां पे भी उल्टा ई दिखेगा उसका मतलब वी आर हैविंग देयर एग्जिस्ट और सम. इन दो वर्ड्स से हम इस क्वांटिफायर्स को रिप्लेस करते हैं. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज यूज ऑफ दिस. सो इफ वी टेक अ एग्जांपल फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक क्वेश्चन दिया है हमें कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और एक इक्वेशन है x माइनस 3 इक्वल टू 0 सच दैट जो x है वो a से बिलोंग करता है. मतलब जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा a के सेट में से ही लेना है. सो वन बाय वन वी सब्स्टिट्यूट. x का जो पहला वैल्यू है अगर आप रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू विल राइट डाउन. सो वी गेट 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 minus 3 is equal to minus 2. We are not getting LHS equal to RHS. If we write down 2 minus 3 is equal to 0. So 2 minus 3 is equal to minus 1. We are not getting LHS equal to RHS. 3 minus 3 when we write down, so 3 minus 3 gives you 0, which is LHS equal to RHS. And fourth value that is 4 when we substitute. So we are getting 4 minus 3 is equal to 1, which is not equal to RHS. मतलब 1 2 और जब हमने 4 सब्सटीट्यूट किया तो वी आर नॉट गेटिंग LHS इक्वल टू RHS, बट व्हेन वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 वी आर गेटिंग LHS इज इक्वल टू RHS. मीनिंग जो सेट A है उसके all the values will not satisfy this equation. Only one value, that is 3, will satisfy this equation. So by using quantifier we can write on this statement as some value of x which belongs to A satisfy x minus 3 equal to 0. अब वो सम वैल्यू हमें पता है कि वो वैल्यू 3 है, तो ऑल वैल्यू नॉट a के सब वैल्यू, ऑल वैल्यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x minus 3 equal to 0. ओनली सम वैल्यू, दैट इज वन वैल्यू. वन नहीं लिख के हमने यहाँ पे सम वैल्यू लिखा है. सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो अब सम वैल्यू को हटा के हम उसके जगह पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करेंगे. सो वी राइट ऑन आंसर एज there exist or some value of x which belongs to A satisfy x minus 3 is equal to 0. तो पूरे स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज नहीं करके इस क्वांटिफायर का यूज करना है. दिस इज व्हाट द यूज ऑफ फर्स्ट क्वांटिफायर, दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अंडरस्टैंड सेकेंड एग्जाम्पल फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इफ वी हैव, सो आपके पास a का वैल्यू है -2 -1 1 2 3 एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू a. तो जैसे हमने बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू एक बार हम -2 रखेंगे. -2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0 होता है. -1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0 होता है. 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0 होता है. 2 का स्क्वायर बिकम 4 ग्रेटर देन 0 होता है.
3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ऑल वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई दिस कंडीशन, दैट इज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। So what we can write on this statement using quantifier as, we can write on this as, instead of writing word all value, we replace that all value by quantifier which is universal quantifier, and बाकी statement same, all, इसको हम read करेंगे, all value of x belongs to a such that x square greater than 0. So this is what the use of quantifier for writing your logical statement. So very important topic, that is use of quantifier. Only two quantifiers we have to discuss, that is existential quantifier and universal quantifier. So let's discuss question related with this topic. Let's discuss exercise 1.3 question number 1. Question number 1 is given to us, if A is a set of elements 3, 5, 7, 9, 11, 12, then determine truth value of the following statement. And the first statement which is given to us is, in this question number 1, if we check, we have existential quantifier. So how we read it? We read this question as, some value of x belongs to a such that x minus 8 equal to 1. क्वेश्चन बोल रहा है कि x के ऐसे कुछ वैल्यूज है सेट a में जो इक्वेशन x माइनस 8 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो we'll substitute some values from x is equal to x belongs to a, मतलब a में से हम कुछ वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. Here we selected x equal to 3. उस वैल्यू को जब हमने x minus 8 equal to 1 में रखा, so we are getting 3 minus 8 equal to minus 5, which is not equal to 1. मतलब x is equal to 3 will not satisfy our equation. But if we write on x is equal to 9 in the equation x minus 8 equal to 1, then we are getting 9 minus 8 equal to 1. Means for x is equal to 9 we are getting LHS equal to RHS. और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, ऑल वैल्यूज नहीं, ओनली सम वैल्यूज विल सेटिस्फाई. तो एज वी डिस्कस, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन x इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब एक वैल्यू तो है कम से कम जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो एज पर द स्टेटमेंट विच इज गिवन टू अस, that statement is a true, therefore we are writing its truth value is true. Understand one more. The question is all value of x. How we read this question number 2? Here universal quantifier used, so we read this question as, all value of x belongs to a such that x square plus x is an even number. Question बोल रहा है कि a के जो values हैं वो जब आप expression x square plus x में रख रहे हैं, so always you get a even number. This is the information given as per the question. So one by one we'll check कि this statement is true or false. So let's start. So if we write on x square plus x के जगह पे first value 3, so we are getting 3 square plus 3. So 3 का square होता है 9, 9 plus 3 we are getting 12. So yes, 12 is a even number. If we write on 5, we are getting 5 का square 25 plus 3. So again that 25 plus 3 is again a even number, we are getting that is 30. 7 square plus 7 अगर आप करेंगे तो 7 square plus 7, 49 plus 7 gives you 56, and that 56 is again a even number. 9 के लिए चेक करेंगे, so we are getting 9 का square plus 9 is nothing but equal to 90, even number. 11 का square plus 11 gives you 132, which is a even number. 12 का square plus 12, that is 144 plus 12 gives you 156, which is a even number. और क्वेश्चन बोल रहा है हर एक वैल्यू के लिए we are always getting a even number. So when we check, yes, we are getting even number. So we are writing the truth value of the given question number 2 is true. Therefore truth value के लिए हमने capital T use किया है. Understand second. After completing second, let's discuss the third one. And the question is given in terms of existential quantifier. So how we read? We read this question as, some value of x belongs to a such that x square is less than 0. क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट a में x के ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जो अगर आप x स्क्वायर, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो यू आर गेटिंग अ नंबर लेस देन 0. सो if we check square of any number, it may be negative or it may be positive, always gives you a number which is a positive one.
और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा हो। सो अगर आप x का वैल्यू जो a में दिया है उसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें, सो इन सब का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, देयर सम वैल्यूज जिसका स्क्वायर लेस देन 0 आएगा, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यूज whose square is less than 0, because square of all the values which is present in set A is greater than 0. So by our observation we are getting the statement is false, therefore we are writing its truth value as false. Let's understand one more, which is question number 4. Sum बोल रहा है all value of x which belongs to A, all value of x which belongs to a universal quantifier यूज हुआ है, so we read this as all value of x belongs to a such that x is an even number. सम बोल रहा है कि जो सेट a में सब वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज इवन नंबर है. So if we check in set a we are having some odd values also, not all are even, so we can write down the given statement is false, therefore its truth value is false. इन दो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं था, सिंपल स्टेटमेंट थे, आपको ऑब्जर्वेशन से आंसर लिखना था. लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड द क्वेश्चन इज वी आर राइटिंग सम वैल्यू ऑफ x which belongs to a such that 3x plus 8 is greater than 40. क्वेश्चन बोल रहा है सेट a में ऐसे कुछ वैल्यूज हैं x के जो आप इक्वेशन के लेफ्ट में 3x plus 8 में रखेंगे तो you will always get a number greater than 40. So let's check this is true or false. So one by one we'll substitute. हमने x का एक वैल्यू रखा है क्योंकि सम वैल्यू बोला है, एक भी सेटिस्फाई हुआ तो आपको बाद में फिर दूसरे के लिए मूव करना है. So x का वैल्यू when we write down 12, तो 12 का वैल्यू हम 3x plus 8 में रखेंगे, so we are getting 3 into 12 plus 8. तो 3 into 12 gives you 36 plus 8 gives you 44 and 44 is greater than 40. So मतलब x is equal to 12 रखने पे we are getting that equation or that inequation is satisfied. But if we write down x is equal to 3, so we are getting 3 3s are 9. Here when we substitute x is equal to 3, we are getting 3 3s are 9 and 9 plus 8 gives you 17 and 17 is not greater than 40. मतलब जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो we are not getting answer as per the question, but when we write on x is equal to 12 we are getting answer as per the condition. मतलब x equal to 3 तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन x equal to 12 क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है. और सम ने भी यही बोला है कि not all values, only some value will satisfy. So by our observation we can write on yes, truth value of the given statement is true because not all value will satisfy 3x plus 8 greater than 40. Only some value are satisfying 3x plus 8 greater than 40. क्योंकि जब आप x का वैल्यू अगर आप चेक करें, x का वैल्यू आप 11 भी रखेंगे तो 11 3s we are getting 33 plus 8, that will satisfy because we are getting 41 which is greater than 40. But 3 ने satisfy नहीं किया तो all का तो सवाल ही नहीं उठता है. There only some values, not all values. So truth table of the question number 5 is true. The question number 6, all value of x belongs to a such that 2x plus 9 is greater than 40. So let's discuss. Question बोल रहा है कि all value of x which belongs to a, when we substitute in this condition which is given to us, that is 2x plus 9 greater than 40, will satisfy this condition. So let's substitute. पहले इसको रीड कैसे करेंगे वो अब हम सब कंफर्टेबल हैं. वी कैन रीड दिस एज ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट 2x plus 9 greater than 40. सो लेट्स सब्सटीट्यूट वन बाय वन. उसमें से कुछ वैल्यू मैंने डिस्कस किया. सबसे छोटा वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, क्योंकि अगर सबसे छोटा वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा तो कॉमन सेंस है कि आगे के सब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव प्लस. आंसर हमेशा इंक्रीज होने वाला है. तो द क्वेश्चन इज 2x plus 9 greater than 14. सो x का वैल्यू हमने सबसे छोटा वैल्यू जो था वो 3 रखा. सो व्हेन वी सब्सटीट्यूटेड x is equal to 3, we are getting 2 into 3 plus 9. So 2 3s are 6. 6 plus 9 gives you 15 and 15 is greater than 14. मतलब x equal to 3 will satisfy the condition. Now if we check x is equal to 5, so 5 2s are 10. 10 plus 9 gives you 19 which is greater than 14.
7 रख के देखेंगे तो आप 7 2 ज़ा 14 प्लस 9 करेंगे तो ऑलवेज यू आर गेटिंग। इसलिए मैंने सबसे छोटा वैल्यू सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर x इक्वल टू 3 क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी वैल्यू भी क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर वी आर राइटिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सम भी बोल रहा था कि हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एंड व्हेन वी चेक वी आर गेटिंग यस फॉर ऑल वैल्यूज दिस condition satisfied. Therefore we are writing truth value of the question is true. So this is about exercise 1.3 का question number 1. सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में भी मिलेंगे. Do practice of this. So let's discuss miscellaneous question number 3, where we have to write down truth value of the following statement. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, बट यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट में क्वांटिफायर का यूज किया है. तो हम क्वांटिफायर गिवन रहेगा तो कैसे ढूंढना है ट्रूथ वैल्यू, विल डिस्कस दैट. सो द क्वेश्चन इज सम वैल्यू ऑफ n which belongs to natural number, capital N is nothing but equal to natural number such that n plus 5 is greater than 10. तो पहले तो हम उसका आंसर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. दैट इज क्वांटिफायर को हटा के प्रॉपर इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख लेते हैं. दैट इज सम वैल्यू ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n प्लस 5 ग्रेटर देन 10. क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे आपको चेक करना है कि n प्लस 5 ग्रेटर देन 10 आ रहा है या नहीं. तो सब वैल्यू सेटिस्फाई होगा तो अपना स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ओनली सम वैल्यू नॉट ऑल वैल्यू. तो एक वैल्यू रख के देखते हैं जो 5 से छोटा है. सो 5 से छोटा ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आप 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकते हैं. तो जब आप 1 रखेंगे क्वेश्चन विल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि 1 प्लस 5 6 होता है. 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10. नेक्स्ट वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 यू आर गेटिंग 8 विच इज नॉट ग्रेटर देन 10. बट जैसे ही आप 6 रख देंगे तो 6 प्लस 5 इज 11 विच इज ग्रेटर देन 10. तो मतलब कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं और कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. और क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि ओनली सम वैल्यू विल सेटिस्फाई नॉट ऑल वैल्यू. सो वी आर राइटिंग द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, दैट इज ट्रू. अंडरस्टैंड वन मोर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम क्वेश्चन. ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n plus 6 is greater than 8. So all value of n belongs to natural number, मतलब हर एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा सम बोल रहे हैं. सो लेट डिस्कस वन बाय वन. पहले हम इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n plus 6 is greater than 8. तो अगर आप n का वैल्यू एक बार 2 रख के देखें तो 2 plus 6 is 8 and 8 is never greater than 8. मतलब 2 ने ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं किया. 1 को रख के देखें तो 1 plus 6 is 7, 7 never greater than 8. अब 3 रखेंगे तो 3 plus 6 9, 9 greater than 8. yes, मतलब कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. बट क्वेश्चन के हिसाब से तो हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं. therefore we are writing its truth value is false. So these two questions are a simple statement using quantifier. Understand one more, where we have all value of n belongs to natural number, where n square plus n is an even number while n square minus n is an odd number. तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप चेक करें. वन इज n square plus n is a even number and second statement is n square minus n is an odd number and they are connected by a logical connectives while. So first हमें इसका symbolic presentation लिखना पड़ेगा. So लिख लेते हैं. P के लिए हमने लिखा n square plus n is an even number for all n belongs to natural number. Second statement है n square minus n is an odd number, उसके लिए हमने डिनोट कर दिया Q. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो फर्स्ट वाला है वो इवन होगा और सेकेंड वाला जो है वो ऑड होगा. चलो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वाले के लिए P and Q, दिस बिकम योर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ओवरऑल क्वेश्चन. नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट n स्क्वायर प्लस n के लिए डिस्कस करें तो n का वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं.
मैंने सिलेक्ट किया है 3, 8, 7, 12. You can substitute any. So if we substitute 3, we are getting 3 square plus 3. 3 का square 9 plus 3 gives you 12, which is a even. 8 का square 64 plus 8 gives you 64 plus 8 gives you 72 again even. 7 का square 49 plus 7 which gives you 56 which is again even. 12 का square 144 plus 12 करेंगे 156 which is again even. ऐसे अगर आप चेक करेंगे so by observing this logic कि आप ऑड रखो या इवन रखो, जब भी आप उसका स्क्वायर करके उसके साथ ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग ऑलवेज अ इवन नंबर. दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, that is n square plus n is an even number, is true. So we are writing its truth value as true. Now we think about next statement, that is n square minus n. फिर से मैंने वही वही 4 वैल्यू लिए n के जगह एक बार 3, एक बार 8, एक बार 7 और एक बार 12. तो when we substitute 3, तो 3 का स्क्वायर minus 3, 3 का स्क्वायर is 9, 9 minus 3 gives you 6 is an even number. 8 का स्क्वायर is 64, उसमें से 8 माइनस किया तो we are getting 56 which is again a even number. 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 7 माइनस किया तो we are getting 42 which is again a even number. And the last 12 if we substitute, तो 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 12 माइनस करोगे तो we get 132 which is again a even number. मतलब जब आप ऐड कर रहे थे तो इवन मिल रहा था, क्वेश्चन भी वही बोल रहा था, बट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑड नंबर मिलना चाहिए था, बट व्हेन वी सॉल्व वी आर गेटिंग इवन नंबर्स. मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सो वी आर राइटिंग इट्स ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स. नाउ पी का जो ट्रूथ वैल्यू है वो है ट्रू और क्यू का जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स. सो अकॉर्डिंगली विल रिप्लेस देम. सो पी एंड क्यू का आंसर हम लिखेंगे टी एंड एफ, और हमें अच्छे से पता है कंजंक्शन में एंड साइन में अगर एक भी फॉल्स होगा तो ओवरऑल आंसर फॉल्स आता है. दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, so therefore truth value of the given statement we are writing as false. So this is about how we are writing truth value when quantifiers are given to us in a statement, and that may be for simple statement or maybe for compound statement. So next concept of exercise is dual of a statement, and dual is one of the simplest topic or simplest questions of लॉजिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल लॉजिक का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो है वो है डुअल ऑफ अ स्टेटमेंट, और उसके लिए एक बेसिक सा नोट याद रखना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डील. सो डुअल ऑफ अ स्टेटमेंट में व्हेन एवर अ स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, सिंपली यू हैव टू रिप्लेस और बाय एंड. मतलब डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस करना है, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस करना है, टॉटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करना है और कॉन्ट्राडिक्शन को टॉटोलॉजी से. बस इतने ही चेंजेस होंगे. देर इज नो चेंज इन इम्प्लाइज. इम्प्लाइज पे डायरेक्टली डुअल ऑपरेट नहीं होता है, बी केयरफुल ऑफ दिस. डबल इम्प्लाइज पे भी डुअल डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होता है, पहले आपको इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज को इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है. एंड नोट, देर इज नो इफेक्ट ऑफ डुअल ऑन निगेशन सिंबल. निगेशन पे तो कुछ भी चेंज नहीं होता है when you are writing dual. तो dual is nothing but equal to alternate arrangement of the given statement, nothing else. आप उसका एक alternate आंसर लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं. So let's start with the questions related with the dual. So we have question number 2 from exercise 1.3. So we are write dual of the following, and the first statement is P or Q and with R or S. आपको डुअल लिखना है. सो इट्स वेरी सिंपल वन. डुअल ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट इज सिंपली रिप्लेस दिस और साइन बाय एंड बाय और, एंड और साइन बाय एंड. मतलब कंजंक्शन का साइन दिखेगा तो डिसजंक्शन से रिप्लेस करना है, डिसजंक्शन का साइन दिखेगा तो कंजंक्शन से रिप्लेस करना है. सो वी गेट आंसर एज P एंड Q और R एंड S. तो जहां जहां कंजंक्शन था हमने डिसजंक्शन लिखा और डिसजंक्शन था वहां कंजंक्शन लिखा. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर. वी हैव निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P और Q एंड इन ब्रैकेट
P or negation of Q, negation of R and negation of S. So we have to write its dual. So we are writing answer as dual of a given statement is, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ जो भी इफेक्ट होता है डुअल का वो और एंड पे होने वाला है, मतलब कंजंक्शन को डिसजंक्शन में कन्वर्ट करना और डिसजंक्शन को कंजंक्शन में. देयर इज नो इफेक्ट ऑन निगेशन साइन. सो वी आर राइटिंग आंसर, सेम आंसर लिखना है सिंपल सा, और को एंड साइन से रिप्लेस और एंड को और साइन से रिप्लेस. सो वी गेट आंसर एज निगेशन ऑफ पी, और जो था उसके जगह पे हमने एंड लिख दिया, एंड जो था उसके जगह पे और लिख दिया है, और के जगह पे एंड के जगह पे और. नथिंग एल्स यू हैव टू डू. देयर इज नो चेंज इन निगेशन साइन, देयर इज नो चेंज इन एनी अल्फाबेट, क्योंकि जो अल्फाबेट डिनोट होता है वो स्टेटमेंट के लिए यूज होता है. स्मॉल टी और स्मॉल सी रहेगा तो वो टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको एक दूसरे से रिप्लेस करना है. Understand one more, that is question number 3. We have C or P and Q or R. अब यहाँ पे जो C है is denoted for contradiction, is not denoted for any logical statement. Be careful, C और T कभी भी logical statement के लिए use नहीं होता है. So we have to write its dual as we discussed. We have to replace tautology by contradiction and contradiction by tautology. तो C को हम T से रिप्लेस करेंगे, और को हम एंड से रिप्लेस करेंगे, एंड को हम और से रिप्लेस करेंगे, एंड और को एंड से रिप्लेस करेंगे. मतलब कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस, एंड डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस, एंड टॉटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से, और कॉन्ट्राडिक्शन को टॉटोलॉजी से. नथिंग एल्स. सो विल राइट आंसर एज T and P or Q and R, and this become your dual of a statement. तो 3-4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए 2-3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको उसका डुअल लिखना है. कभी कभी एक ही क्वेश्चन दिया रहता है, एंड यू विल हैव 2 मार्क्स. अंडरस्टैंड वन मोर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज निगेशन ऑफ P और Q and R and with T. T denotes tautology. So we'll write our equivalent answer. Dual of given statement is, जो भी और का सिंबल है उसको आप एंड से रिप्लेस कर दो, एंड के सिंबल को और से, और टी को सी से. सो वी विल राइट डाउन आवर आंसर एज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर और सी. टी को हमने सी से रिप्लेस कर दिया. अंडरस्टैंड नेक्स्ट 5th वन. सब हम सॉल्व करके दिए हैं, सो दैट यू विल क्लियर विद ऑल द डाउट्स. नो क्वेश्चन इन मिसलिनियस, बस इतने ही क्वेश्चंस है. सो वी हैव P implies R and with Q. सो अब आपको इसका निगेशन लिखना है, और अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव implies साइन, तो डुअल विल नॉट ऑपरेट डायरेक्टली ऑन इम्प्लीकेशन. सो सबसे पहले आपको implies साइन को हटा के एंड और का यूज करके उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. सो अंडरस्टैंड, this is what the concept we have. P implies Q can be written as negation of P or Q. P implies Q को हम जब रिप्लेस करते हैं तो its equivalent statement is negation of first one or with second one. So this we use for writing our answer. So अगर आप ये यूज करेंगे, so we are writing here answer as, जो फर्स्ट है P फर्स्ट था तो फर्स्ट का निगेशन लिख दिया हमने, और सेकेंड जो था वो R एज इट इज लिख दिया, और आगे के पार्ट को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. सो वी आर गेटिंग नाउ द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लाइज साइन. नाउ वी विल राइट ऑन डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट. सो और को आपको एंड में कन्वर्ट करना है, और एंड को और में, कंजंक्शन को डिसजंक्शन में, और डिसजंक्शन को कंजंक्शन में. सो वी गेट आवर आंसर एज निगेशन ऑफ P एंड R और Q, which is a dual of given question number 5. The last one which we have P double implies Q and with S. So फिर से वही बात कि आपको डबल इम्प्लाइज पे डायरेक्टली डुअल यूज नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी राइट ऑन इट्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. सो वी आर राइटिंग P डबल इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है. P डबल इम्प्लाइज Q को हम पहले लिखेंगे P implies Q
एंड विथ Q implies P, बट फिर भी प्रॉब्लम वहीं रह जाएगी। तो P implies Q के लिए एज वी डिस्कस, फर्स्ट वाले का निगेशन और विथ Q, बीच में एंड साइन है एज इट इज, विल राइट ऑन, एंड अगेन फर्स्ट वाले का निगेशन और विथ सेकेंड वन। सो नाउ वी कैन रिप्लेस P डबल implies Q बाय एंड और, मतलब आपको ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सो P डबल implies Q को रिप्लेस करके हम उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और एंड एस जो था वो एज इट इज we use. So we get now equivalent statement for P double implies Q. Now easily we can write on its dual. So writing its dual after writing the equivalent statement, पहले हमने उसको सिंगल implies में कन्वर्ट किया and then we converted them into conjunction and disjunction, क्योंकि सिंगल implies में कन्वर्ट करके भी बात बनेगी नहीं। Now we'll write on its dual, that is dual of given statement is replace or by and by or, and no effect on negation symbol. So we get answer as negation of P and Q, or with negation of Q and P, or with S. So we get dual of the following logical statement. So this is about the exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने यूज ऑफ क्वांटिफायर डिस्कस किया और उससे रिलेटेड मिसलिनियस के क्वेश्चन डिस्कस किए, and second question is related with the dual of a statement. Next lecture also will continue with the exercise 1.3, and in that we discuss further part. So please revise the concept and we'll meet in next lecture. Thank you.